है दोस्तों, वेलकम टू MS वर्ड कोर्स पार्ट 15 एंड आज हम सीखने वाले हैं अपने वर्ड में कुछ डिफरेंट टाइप्स के सेटिंग एंड ऑप्शंस जिनका यूज़ आप अपने वर्ड में कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन पहले जाते हैं इधर फाइल में। इसके बाद यहाँ आपको लास्ट में मोर में जाना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक फीडबैक और एक ऑप्शंस करके। तो हमें अभी ऑप्शन सेटिंग के बारे में सीखना है, तो हम इस ऑप्शन में चले जाएंगे एंड नाउ हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाता है जहां हमें और कई सारे सेटिंग्स देखने को मिलते हैं। इसमें हमें जनरल सेटिंग्स, डिस्प्ले सेटिंग्स, प्रूविंग सेटिंग्स, सेव सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग्स और बहुत कुछ मिल रहा है। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी सेटिंग्स भी दिखाई दे रही है। ये सब जो सेटिंग्स आपको इधर वर्ड में मिल रहे हैं, ये सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है जो आपके वर्ड में पहले से मिल रही होती है। लेकिन अगर किसी रीज़न के वजह से किसी ने कुछ इसमें चेंजेस किए तो आपको पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे जाके हम वापस उसको पहले जैसा बना सकते हैं, उसको वापस चेंज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे आता है शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन। इससे क्या होता है कि जब भी आप कोई भी वर्ड टाइप करते हैं एंड कुछ उसमें सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक छोटा सा उस वक्त मिनी टूल बार आ रहा होता है, क्योंकि ये ऑप्शन ऑन रहता है। अगर हम इस ऑप्शन को ऑफ कर दें तो ये जो मिनी टूल बार आता था वो नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है एनेबल लाइव प्रीव्यू। जैसे आप कई सारे कलर वगैरह चेंज करते जाते हैं माउस पॉइंटर को घुमा के, या आप कोई भी स्टाइल्स या कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई करते हैं अपने टेक्स्ट में, तो काफ़ी सारे आपके पास वो लाइव प्रीव्यू आते रहता है विदाउट सेलेक्टिंग टू इट। बट अगर आप इस ऑप्शन को रिमूव कर देते हैं या अनक्लिक करते हैं तो वो जो लाइव प्रीव्यू आता था वो आना बंद हो जाएगा। एंड आपको अगर प्रीव्यू देखना है किसी कलर, किसी फॉर्मेटिंग या किसी भी स्टाइल वगैरह का, तो उसको आपको सेलेक्ट करके व्यू करना होगा। नेक्स्ट इसमें आता है यूज़र नेम एंड इनिशियल्स। जो भी आपको रखना होगा वो आप रख सकते हैं। जैसे मेरा इंटरप्राइजेस का है, अभी आ रहा है, वैसे ही आप इसको चेंज कर सकते हैं एज़ पर योर नीड्स। फिर इसमें आता है ऑफिस बैकग्राउंड एंड ऑफिस थीम्स। ऑफिस बैकग्राउंड तो खैर उतना कोई काम नहीं आता, बट ऑफिस थीम्स आप चेंज कर सकते हैं। मेरा भी सिस्टम सेटिंग्स के अकॉर्डिंग है। अगर आप चाहें तो आप इसे वाइट, डार्क ग्रे एंड कलरफुल बना सकते हैं। इसके बाद जनरल सेटिंग्स में कुछ ज़्यादा था नहीं। नेक्स्ट आता है डिस्प्ले सेटिंग। इसमें जब हम आते हैं तो यहाँ पे कुछ हमें ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे अभी ये जो यहाँ पे टैब्स के लिए, कैरेक्टर स्पेस वगैरह के लिए साइन शो कर रहा है ना, ये तभी रिफ्लेक्ट करेगा जब आपका मार्क्स ऑन है। जैसे हम यहाँ पे अभी वर्ड में आते हैं एंड यहाँ एक रैंडम पैरा इंसर्ट करते हैं, जिसके बाद अगर अपन इस मार्किंग वाले ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो ये मार्क्स आने लग जाएंगे। एंड अगर हम स्पेसिंग करते जाते हैं तो डॉट्स आ रहा है। अगर हम यहाँ पे टैब प्रेस करते हैं तो ये एरो आते जा रहे हैं। तो ऐसा सब, ये सब कुछ एक पार्ट था अपने इस मार्क्स का। बट अगर अभी अपन इसे ऑफ कर देते हैं एंड नाउ सेटिंग्स में जाके डिस्प्ले में जाके इन सब टैब्स, स्पेसेस, ये सब वाले ऑप्शन को ऑन कर देते हैं एंड अब हम टाइप करते हैं तो ये बिना इस मार्क ऑप्शन के ऑन हुए भी ये सब चीज़ें शो करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अभी अपन को ये सब नहीं चाहिए तो अपन अगेन डिस्प्ले में जाके इन सब ऑप्शंस को ऑफ कर देते हैं। इसके बाद जब अपन डिज़ाइन टैब सीख रहे थे तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जैसे आप अपने पेज में कुछ भी पेज कलर देते हैं तो वो प्रिंट करते वक्त नहीं आता। बट अगर आप इसको लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे डिस्प्ले में लास्ट में आती है प्रिंटर सेटिंग्स, और इस सेक्शन में एक पॉइंट है प्रिंट बैकग्राउंड कलर करके, जिसको आपको ओके कर देना है। जिसके बाद जो आपने बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड किया था वो भी प्रिंट हो रहा होगा। इसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। नाउ इसी प्रिंटर सेटिंग में जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंट ड्राइंग्स क्रिएटेड इन वर्ड, इसको अगर हम ऑफ कर देते हैं एंड वर्ड में कोई भी ड्राइंग क्रिएट करते हैं एंड देन प्रिंट करने जाते हैं तो ये जो पिक्स हमने क्रिएट की है वो नहीं आएंगी। इसके बाद इसमें जो ऑप्शन है प्रिंट डॉक्स प्रॉपर्टीज़, इससे क्या होता है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ है जैसे साइज, वर्ड लिमिट्स एंड ऑल, वो सब भी प्रिंट होगा। नेक्स्ट इसमें आता है प्रिंट हिडन टेक्स्ट। अगर आपका कोई हिडन टेक्स्ट वगैरह है वर्ड में तो वो भी प्रिंट हो रहा होगा। आगे इसमें आते हैं अपडेट फीड्स एंड लिंक्स बिफोर प्रिंटिंग। मीन्स अगर आपने अपने डॉक्स में कोई भी लिंक वगैरह प्रोवाइड कर रखा है एंड यू वांट कि वो लिंक सही से दिखाई दे आफ्टर प्रिंट एज वेल, तो वो लिंक ऑटोमेटिकली प्रिंट होने से पहले अपडेट हो जाएगा। इसके बाद इसी डिस्प्ले सेटिंग्स में यहाँ टॉप में 3 ऑप्शन आते हैं, शो वाइट पेज इन प्रिंट लेआउट व्यू, शो हाइलाइटर मार्क्स, डॉक्यूमेंट टूल टिप्स।
अब इन सबको एक एक करके देखते हैं वर्ड में। मैं आ गया हूँ वर्ड में एंड यहाँ पे अभी मैं एक न्यू पेज यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ Ctrl+Enter करके। अब इन दो पेजेस के बीच में आपको एक वाइट स्पेस दिखाई दे रहा है। इसे अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप सिंपली ऑप्शन में जाके डिस्प्ले में जाके शो वाइट पेज वाले ऑप्शन को ऑफ कर दो। तो यहाँ पे अभी आपको जस्ट एक नॉर्मल सी लाइन आ रही है, वाइट स्पेस गायब हो चुका है। इसके बाद शो हाइलाइटर मार्क्स में क्या होता है कि आप जब वर्ड्स में कोई भी चीज़ या पैरा को हाईलाइट करते हैं तो अभी ये मार्क्स शो हो रहे हैं, बट आप चाहे तो इसे ऑफ कर सकते हैं। जस्ट डिस्प्ले में जाना है एंड इसके बाद शो हाइलाइटर मार्क्स को ऑफ कर देना है एंड ये अब गायब हो जाएगा। लास्ट इसमें आता है शो डॉक्यूमेंट टूल टिप्स। जैसे आप कभी भी वर्ड में कहीं भी जाते हैं, किसी भी चीज़ में हॉवर करते हैं अपने माउस को, तो यहाँ कुछ ऐसा टाइप का एक मैसेज आपको मिलता है जिसके थ्रू आपको एक्चुअली में टिप्स मिल रही होती है। तो इसी को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट टूल टिप्स। इसको भी हम अभी हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है प्रूफिंग सेक्शन। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग एक ऑप्शन आता है ऑटो करेक्ट। इसमें क्या होता है कि जैसे अपन वर्ड डॉक्स में कोई भी बेसिक डिक्शनरी के वर्ड्स टाइप करते हैं तो वो वर्ड्स उसको मिस्टेक होने पर भी ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेता है। सेम वैसी अभी अपन यहाँ जाएंगे ऑप्शंस में, प्रूफिंग में, एंड यहाँ पे हमें जाना है इस ऑटो करेक्ट वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आपको दो सेक्शन मिल रहे हैं, रिप्लेस और रिप्लेस विथ। जैसे आप यहाँ पे गलत स्पेल टाइप करोगे अबाउट या द वगैरह का, तो यहाँ पे वो शो कर रहा है कि इसका करेक्ट फॉर्मेट क्या होगा। सेम वैसे ही अगर यहाँ पे आप कोई शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं, कोई एब्रिवेशंस ऐड करना चाहते हैं या कोई शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको जैसे मैं लिख देता हूँ IB बैंक, तो यहाँ इसके बाद मैं रिप्लेस विथ कर देता हूँ इंडसइंड बैंक। ना अगर मैं इसको देता हूँ SBI तो इसका फुल फॉर्म में डाल देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं देता हूँ IG तो फुल फॉर्म डाल देता हूँ इंस्पायर्ड ग्रुप। अब जब अपन वर्ड में ये सब कीवर्ड्स टाइप करके स्पेस देते जाएंगे तो ये सारे वर्ड्स ऑटोमेटिकली यहाँ टाइप होते चले जाएगा। तो इस तरह से आप ऑटो करेक्ट के थ्रू डिफरेंट शॉर्टकट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने वर्ड में। यहीं पे जब आप आते हैं तो इस सेक्शन के ऊपर भी आपको कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ से आप डिफरेंट चीज़ें समझ सकते हैं। जैसे इसमें पहला है करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स। इसको मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। फिर आता है कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस। मतलब अगर आप गलती से पहला लेटर किसी सेंटेंस का स्मॉल टाइप कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट होके कैपिटलाइज हो जाएगा। देन आता है कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ ईच टेबल सेल्स। मतलब अगर आपने वर्ड में कोई टेबल फॉर्म किया है एंड उनके सेल्स में आप कुछ टाइप कर रहे हो, बाई चांस फर्स्ट लेटर स्मॉल टाइप हो गया है तो उसको भी ये ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज कर देगा। देन कैपिटलाइज नेम ऑफ डेज। मीन्स कि जैसे आप डेज के नेम वगैरह टाइप कर रहे हो, संडे, मंडे एंड ऑल, तो उसको भी ये कैपिटलाइज कर देगा। नेक्स्ट इसमें आता है करेक्ट एक्सीडेंटल यूसेज ऑफ कैप्स लॉक की। तो इसको और फर्स्ट वाले को अब अपन समझते हैं, देखते हैं। अभी यहाँ पे करेक्ट टू इनिशियल कैप्स को समझते हैं पहले। लेट सपोज मैं लिखने जा रहा था इंस्पायर्ड गुरु, बट मेरा जो पहले के दो लेटर्स थे गलती से वो कैप्स में आ गए, बाकी के स्मॉल में आ गए। तो अब मैं जैसे यहाँ पे स्पेस प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा और ऑटो करेक्ट इसको सही कर लेगा। तो ये था टू इनिशियल कैपिटलाइज को करेक्ट करना। नाउ करेक्ट एक्सीडेंटल यूसेज ऑफ कैप्स लॉक। अब मैं यहाँ पे इंस्पायर्ड गुरु टाइप करने जा रहा था बट मेरा फर्स्ट लेटर स्मॉल टाइप हुआ एंड मेरा गलती से कैप्स लॉक बटन दब गया मेरे सिस्टम में। तो मेरा कैप्स लॉक ऑन हो गया एंड मैंने सारे लेटर्स उसी वे में टाइप कर दिए, तो उसको भी ऑटोमेटिकली वर्ड करेक्ट कर लेगा। इसके बाद आता है प्रूफिंग में एक और ऑप्शन लाइक इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस। इसका मतलब होता है अगर आप कैपिटल लेटर्स में कुछ भी लिखते हैं एंड उसमें स्पेल मिस्टेक भी रहता है तो उसे भी इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि मोस्टली हम कैपिटल में अपना कंपनी वगैरह का नेम वगैरह लिखते हैं जो कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स की डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं रहता। इसके बाद नेक्स्ट आता है इग्नोर वर्ड्स दैट कंटेन्स नंबर। मतलब कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कहीं कहीं पे वर्ड्स वगैरह आते हैं लाइक GST नंबर, तो उसमें स्पेल मिस्टेक ना शो करे उसको भी ये इग्नोर कर दिया जाता है। फिर आता है इग्नोर इंटरनेट एंड फाइल एड्रेसेस। मीन्स जैसे आप टाइप करके किसी भी वेबसाइट का एड्रेस एंड ऑल टाइप करते हो तो उसको भी ये इग्नोर करेगा। नेक्स्ट आता है फ्लैग रिपीटेड वर्ड्स। जैसे अगर आपके डॉक्स में कोई ऐसा वर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे आप फ्लैग कर दो, मार्क कर सकते हो। इसके बाद यहाँ कुछ और ऑप्शन आते हैं कस्टम डिक्शनरीज एंड ऑल, जिसका अपने को कोई काम नहीं है।
ठीक है, तो ये था प्रूफिंग। तो दोस्तों बस यार, इस कोर्स के आज के पार्ट में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सारे सेटिंग्स के बारे में समझा होगा, जनरल, डिस्प्ले, प्रूफिंग एंड सेव के बारे में। कुछ और सेटिंग्स हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।